साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा व संतुलन द्वारा प्राणियों को जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महाआयोजन का सीधा प्रसारण भी सुभारती टीवी और विभाश्री दीदी जी के YouTube चैनल पर किया गया, लेकिन जो दर्शक प्रोग्राम को नहीं देख पाए उन्हें हर शनिवार को विशेष प्रोग्राम के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यह संत सम्मेलन सुबह और शाम 2 सत्रों में आयोजित किया गया था। शाम का सत्र ईडन गार्डन एयरपोर्ट जालना रोड छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अब समय की मर्यादा को देखते हुए आपको सीधे ले चलते हैं ईडन गार्डन, जहां से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी वाणी से पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन पर आप लोगों को अपने जीवन में कैसे इसको उतारें, इसके बारे में आपको प्रेरित कर रही हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे स्वादिष्ठान चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे विशुद्धि चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रा चक्र हो, हर चक्र में कोई ना कोई तत्व है और उस तत्व को बैलेंस बनाने के लिए आपको ओंकार की साधना कंपलसरी है। इसके बिना कोई पर्याय नहीं है। सोए हुए चक्रों को जगाइए और 5 तत्वों का संतुलन बनाइए। ये निचोड़ हमने उनसे पाया। तो हर किसी व्यक्ति ने अपनी अपनी बात परोसी और अपने अपने निचोड़ के सामने में अपने बात को कहा। धर्मदूत जी ने कहा कि वो अपने क्षेत्रों में
जो भी सत्संग होंगे या टीवी पर जो भी सत्संग करेंगे उसमें वो आधा घंटा पंच तत्व से संबंधित ज्ञान की बातें जरूर करेंगे। यदि हम सब व्यक्ति अपनी अपनी ग्रुप मंडली में ऐसे ही कंट्रोल करना शुरू कर लें कि जो हमने सीखा है वो दूसरों को सिखा दें, तो मैं सोचती हूँ कि हमारा यह जो 3 दिन का जो ये पंच महोत्सव, पंच तत्व उत्सव मनाना है वो तो सफल हो जाएगा। पर उसके लिए आपको अपने स्तर से ये सारी योजना बनानी है और काम करना है। कल भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बहुत ज्ञान गर्भित तत्व हमारे सामने में दिए और आज तो बहुत ही अच्छे थे। अब हम किस निचोड़ पर पहुंचे? हमारा निचोड़ देखिए। अब उस निचोड़ पर जाइए और आज से लाइफ स्टाइल को बदल लीजिए। आकाश तत्व पहला तत्व। यदि आपके जीवन में स्पेस नहीं है, गैप नहीं है, जगह नहीं है, खालीपन नहीं है, तो आकाश तत्व बाहर भी बिगड़ेगा और आप भी बिगड़ेंगे। फिर सारे ज्वाइंट्स आपके दर्द करने लगेंगे। जैसे रोटी के फूलने की बात, एक छोटा सा उदाहरण। रोटी जो फूली है उसके बीच में गैप है तभी रोटी फूली है। रोटी कैसे फूलेगी? गुब्बारे में हवा भरी गई है तो गुब्बारे के अंदर में गैप है तभी उसमें हवा भरी गई है। वही तो आकाश तत्व है। आकाश तत्व को अंदर एक्सेप्ट करने के लिए जगह तो दीजिए। हम पेट भर इतना खा लेते हैं कि खाने के बाद पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। या तो चलते नहीं है, चलते हैं तो इतना चलते हैं कि 4 दिन हम पैर दर्द करते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा से आ गए। बताओ। या तो महीनों भर 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेंगे तो वो भी 0 है, और चलेंगे तो इतना चलेंगे कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा करके आ जाएंगे, फिर 1 महीने तक बिस्तर पर से नहीं जाएंगे। बोलेंगे कर ली कसर पूरी। या तो खाएंगे ही नहीं, 7 दिन 8 दिन नवरात्रि का उपास 9 दिन रह जाएंगे, और खाएंगे तो इतना खाएंगे, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, शाम का नाश्ता भी और रात्रि का भोजन भी। खाएंगे तो इतना खाएंगे। अब बैलेंस कहाँ है? संतुलन कहाँ है? ये सब असंतुलित है। ना आकाश को जगह मिली, ना अग्नि को पचाने के लिए आपने निमंत्रण दिया, ना जल इतना पी पाए कि वो पचा हुआ भोजन आपको काम आ पाए। सब कुछ बीमारियों में आप तब्दील हो गए। ना अति करो और ना अपने ऊपर कड़ाई करो। मैंने पिछले बहुत सारे प्रसंगों में सुभारती टीवी के जो एपिसोड हमने बनाए, आज 100 एपिसोड हमारे पूरे हो गए। ये सेंचुरी चालू है हमारी। अब 100 के आगे के चल रहे हैं। ये पंच महाभूत विज्ञान पर, अब पंच तत्व महोत्सव पर 100 के से आगे के एपिसोड चालू हो जाएंगे हमारे आगामी अगले शनिवार से। हमने विषय ऐसे लिए जिन विषयों में लोगों को यकीन नहीं होता था, पर उसके लिए बहुत गहरी खोज, बहुत गहरा अध्ययन कि यदि मैंने एक शब्द भी गलत बोल दिया तो अभी धर्म के ठेकेदार मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी कर देंगे, तो एक शब्द गलत बोल नहीं सकती। इसीलिए जो दर्शक मुझे लाइव देखते रहे हैं या जो दर्शक मुझे हर शनिवार को सुनते रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी और उन्होंने कहा पुराण के ऊपर या कुरान के ऊपर या महाभारत के ऊपर या गीता के ऊपर अंधी भक्ति करने वाले दुनिया में हमने बहुत देखे, पर ज्ञान की बातें जो आपने की हैं उससे बंद पट्टी जो आंखों पे थी वो खुल गई। अब मैंने देखा कि मेरे पास 4 लोग हैं तो 1/4 तेल चढ़ा दूंगी। मैंने देखा कि 5 लोग हैं तो उससे कम चढ़ाऊंगी। मुझे मालूम है कि इतने लोग चढ़ाने वाले हैं, अब इसी बोतल में मुझे चढ़वाना है, मुझे नई लाके इनको नहीं देना है और मुझे इनका खर्चा भी नहीं करवाना है। फिर मैं उसमें ही चढ़ाती हूँ। मुझे मालूम है कि शनिदेव जी 15 लीटर तेल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे। वो मान है
कि तेल प्रियाय नमोस्तुते, कि तेल को पसंद करने वाले शनिदेव जी हैं, तो हम तेल चढ़ाएंगे तो शनिदेव जी को प्रसन्न करेंगे। उनका भाव है, वो मान है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है तो बोरी भर नहीं चढ़ाना है, एक लिमिट है कि भाई हनुमान जी को सिंदूर भाता है तो आपने थोड़ा सा भी लेपन किया तो भी लेपन है, बोरी भर लेपन किया तो भी लेपन है। तो जितनी आवश्यकता है, जितनी चढ़ानी है, मैं चढ़ा लेती हूँ उतना। हाँ, शनि अवश्य हुई तो कभी बोतल भर भी चढ़ा लिया, ऐसा नहीं है कि चढ़ाना ही होगा। अब शिव जी को जल चढ़ाने वाली बात फिर कह रही हूँ। मैं कठोर शिव भक्त हूँ पर अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं जल तत्व की बात करूंगी, इसलिए बात यहाँ पर कर रही हूँ। शिवालय है, लोग पानी चढ़ाना शुरू करते हैं। शनिवार और सोमवार को अब ज़्यादा शिव जी के भक्त आने लगे हैं। बड़ा सा ड्राम है, मैं भरकर जाती हूँ, आधे घंटे बाद आती हूँ, ड्राम खाली दिखता है। फिर भरकर जाती हूँ, फिर ड्राम खाली दिखता है। हर व्यक्ति एक एक लोटा जल चढ़ाता है। कई व्यक्ति तो अपने नाम से भी और अपनी पत्नी के नाम से भी 2 लोटा चढ़ा देते हैं। कई व्यक्ति तो पूरे कुटुंब के नाम से चढ़ा के जाता है, यहाँ भी चढ़ाएगा, कलसी में भी डालेगा, फिर नंदी को भी चढ़ाएगा और साथ में सर्प को भी चढ़ाएगा। अब आप देखिए, शिव जी के ऊपर आपने जल चढ़ाया, एक एक लोटा जल 50 आदमी ने चढ़ाया। 50 लोटा जल में 1 बाल्टी खाली हुई। उस बाल्टी का पानी नाली में गया, गटर में चला गया वो पानी। जल कहाँ गया? कहाँ फेंका आपने जल? उन्होंने जो कहा उसका विज्ञान नहीं समझा, उसके अंधविश्वास को फॉलो कर दिया आपने कि 1 लोटा जल समस्या का हल। विद्वान हम यही बात पर चर्चा करते। बात यह है कि सवाल 1 लोटा जल समस्या का हल नहीं है, सवाल 1 लोटा जल आपकी भक्ति का प्रतीक है। 1 लोटा जल से समस्याओं का हल हो जाता तो मैं सोचती थी कि सारे शिव भक्तों को समस्या होती ही नहीं थी। सवाल यह है कि आप भक्ति मार्ग पर चल पड़े, आप विश्वास पर जिए, आप आध्यात्मिक हो जाएं, आप अपने जीवन को बदलाव में लाएं, ईश्वर पर भरोसा करना सीखें और आप अपने समय में गलत चिंतन से बाहर निकलकर पॉजिटिव चिंतन की ओर जाएं कि परमात्मा है, मुझे थाम लेगा। तो जल नहीं चढ़ाएंगे तो भी समस्या का हल पाएंगे, और जल चढ़ाएंगे तो प्रतीक रूप में चढ़ाइए। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं जल को बचाने की बात कर रही हूं इन 5 तत्वों से। जब मैं कह रही हूं कि आधा गिलास जल पीते हैं और आधा गिलास जल लुढ़काते हैं तो पाप पड़ता है, तो 1 लोटा जल गिराओगे तो कितना पाप पड़ेगा? डालिए, जरूर डालिए, आवश्यकता है उतना डालिए। शिव पुराण के ऊपर में मैंने और ओझा जी ने जो एक सीरियल बनाया सुभारती टीवी पर, आप जाइए, यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब में लिखिए सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ। अब सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ जब खोलेंगे तो 20 से 25 संवाद निकलने के बाद में फिर संवाद आपको आएंगे पुराणों के ऊपर। और जब पुराणों के ऊपर में आपके संवाद आएंगे तो उन संवादों में एक जगह कहीं आ जाएगा शिव पुराण। जिस दिन आप उस शिव पुराण को सुन लेंगे 2-4 दिन तो आपका माथा ठनकेगा, बोलेंगे विभाश्री से ज़्यादा नास्तिक दुनिया में कोई नहीं है। फिर धीरे धीरे विवेक का तीसरा नेत्र जागेगा, फिर धीरे धीरे चिंतन जागेगा, फिर आप कहेंगे बात तो कहीं थोड़ी सच्ची भी लगती है। फिर आप अपने ऊपर काम करना चालू करेंगे और आपके विवेक का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोगों ने पहले विवाद किया और बाद में स्वीकार किया, कहीं आप सही हो। मैंने गरुड़ पुराण के ऊपर में भी वही रिसर्च किया है, मैंने सबके ऊपर में वही रिसर्च किया है, महाभारत के ऊपर भी, रामायण के ऊपर भी, सबके ऊपर में। सत्य कड़वा है पर औषधि है, और अंधविश्वास से बाहर निकालने वाली औषधि है। फिर आप जब बाहर निकलेंगे तो आप 4 बार भी राम राम बोलेंगे तो असर करेगा, 1 माला भी ओम नमः शिवाय की जाप करेंगे तो असर करेगा, पर अंधविश्वास में उलझेंगी तो कोई काम नहीं आएगा। समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, जीवन की बर्बादी। दर्शकों, इस संत सम्मेलन में भारत के अनेकों राज्यों से आए संत महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई और
प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। आइए देखते हैं उनके ओजस्वी उद्बोधन। इस पंचमहाभूत लोकोत्सव की संकल्पना हमारे प्यारी दीदी जी के मन में आई और उन्होंने संकल्प किया कि हम त्रिदिवसीय संत सम्मेलन रखेंगे और उसमें विषय रखेंगे केवल पंचमहाभूतों पर ही चर्चा हो। हमारे परमपिता परमेश्वर उन्होंने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बनाने के बाद इस मानव देह की निर्मित की। जो सृष्टि में पंचमहाभूतों का निर्माण किया, उसी पंचमहाभूतों के आधार पर इस सृष्टि का सृजन करने के लिए संरक्षक हेतु इस मानवीय देह को बनाकर उसी पंचमहाभूतों का संस्करण करके इसका संरक्षण बनाया। हम जीवन में हर चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और प्रयास करते करते ये भी भूल जाते हैं कि हम किस आधार पर जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस दिशा में भटक रहे हैं। पर इसकी संकल्पना कोई नहीं करता जो कि जिसका ह्रास हो रहा है, और जिसका ह्रास हो रहा है उसको हम किस तरह से बचाए रखे, इसका कैसे संरक्षण करे, इस भाव में कोई नहीं जाता। देखिए, शुरू से ही संत बड़े परमार्थी इस समाज की व्यवस्था बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए संतों ने ही प्रयास किया है। और संत वही है जहां त्याग है। आप 3 दिन से दीदी को भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। दीदी को आप अपने जीवन में किस तरह से किसी समस्या से जूझते रहते हैं, आपकी समस्या कैसी दूर होगी, उस सबके बारे में सोचती हैं। ऐसे ही सोचते सोचते उन्होंने इस छत्रपति संभाजी नगर में इतना बड़ा आयोजन किया, जो कि इस समाज की अवस्था व्यवस्था संयमित बनाए रहे। हम जब भी किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, किसी औरों के बारे में सोचते हैं, हम अपने आप में तो सब जीते हैं, पर एक संत हृदय नवनीत सममौ, संतों को सबकी चिंता रहती है और उनके जीवन में उतना ही त्याग रहता है। हम उसी में जी रहे हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, पर हमें उस बात का ज्ञात नहीं है। हम उस बात को, उस बात पर अमल नहीं करते हैं। और ये जगह जगह सत्संग हो रहा है, भागवत हो रहा है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, और उस कथा में बहुत सारा मनोरंजन होता है।
जो काम की चीजें हैं, क्योंकि हम अगर इस धरती के संरक्षक हैं, तो हम इस पंच महाभूत की कैसे बनाए रखेंगे, उसको कैसे संभालेंगे, इस बात पर कोई अमल नहीं कर रहा। हर व्यक्ति को अपने पास शरीर है, लेकिन पूरा अध्ययन किधर किया है? डॉक्टर लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, हृदय किधर है, फेफड़े किधर है, किडनी क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। इन सब में पंचतत्व का अस्तित्व है, पंचतत्व की प्रेरणा है। क्योंकि जब हम पंचतत्व बोलते हैं तो वह शक्ति रूप है। स्थूल रूप तो है, जिसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई है, लेकिन अभी शक्ति रूप है। हमारे पूरे शरीर की यंत्रणा चलाने वाली 5 शक्तियाँ हैं। शरीर भी पंचमहाभौतिक है, तो चलाने के लिए पंचतत्वों की भी आवश्यकता है। वो होती है, वो ठीक ढंग से चलाते हुए है। लेकिन मनुष्य के लिए भगवान ने बुद्धि दिया है, उसका इस्तेमाल करने की परमिशन भी दी है। इसलिए हम अपने अपने बुद्धि से काम करते हैं। शायद कुछ गलती हो जाती है, उस गलती से पंचतत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और बहुत सारी विकृतियां भी पैदा होती है। तो पंचतत्व का बिगड़ा हुआ संतुलन भी संभालना है और वो हमेशा के लिए बनाए भी रखना है। इसके लिए योग शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया है। जो आपको मालूम है, आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, ध्यान, ये तो प्रक्रिया है ही, लेकिन एक खास करके एक विशेष प्रक्रिया योग शास्त्र में बताई गई है। उसे अब षट चक्र कहा गया है। मतलब हमारे शरीर में, हर व्यक्ति के शरीर में ये षट चक्र होते हैं और ये पंचमहाभूत के प्रेरक स्थान भी है, पंचमहाभूत के नियंत्रक भी है। और इस षट चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए हम पंचतत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस षट चक्र को चक्र कहा गया है, असल में भी वो चक्र हमारे शरीर में है। केवल योग के ग्रंथ में वर्णन किया ऐसी बात नहीं है, इसका वर्णन उपनिषदों में बहुत कुछ किया गया है। लेकिन जब डॉक्टर लोगों ने शरीर का विच्छेदन किया है तो उन्होंने चक्र के जगह कुछ दिखाई पड़ा है, और जो वर्णन किया है उपनिषदों में, योग के ग्रंथों में कई साल पहले, उस वर्णन के अनुसार ही सब कुछ है। ये देख के हमें भी आश्चर्य लगा कि अभी आजकल तो सब यंत्र है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र है, माइक्रोस्कोप है, बहुत कुछ है, देख सकते हैं सब। लेकिन सालों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे ये समझा होगा, उन्हें कैसे पता चला होगा। लेकिन जो बताया वो एक सही थे। मैं थोड़े में बताना चाहता हूँ। षट चक्र का एक जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर ये षट चक्र है, और एक एक चक्र एक एक शक्ति स्थान कहा गया है उसको। लेकिन सामान्य रूप से ये निद्रित अवस्था में होता है, इसे हमें पता भी नहीं चलता। और कुछ योग की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए निद्रित ही रहते हैं। इसलिए योग में इसके ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसका वर्णन नीचे से ऊपर तक है। सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार चक्र। हमारे शरीर के हम जब बैठते हैं तो पूरे नीचे, इसको सिवनी बोलते हैं, उसके यहाँ होता है ये। और ये चक्र पृथ्वी तत्व का चक्र है। मतलब इस चक्र को जागृत करके हुए हम पृथ्वी तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व के बहुत सारे अवयव होते हैं, हड्डियाँ होती है, मांसपेशियाँ होती है, ये सब पृथ्वी तत्व के अवयव है। तो पृथ्वी तत्व के अवयवों को सभी को नियंत्रित करने वाली शक्ति ये मूलाधार चक्र है। उसके लिए एक बीज भी बताया गया है, लम करके बीज है उसका। मंत्र बोलना है, ध्यान करना है, तो सब कुछ बताया योग में।
और इस चक्र का रंग लाल रंग बताया गया है। ये सब हमारे योग के ग्रंथ में है, उपनिषद के ग्रंथ में है, क्योंकि ये सब पूरा बताया। उसको 4 पंखुड़ियाँ हैं, क्योंकि कमल दल का उपमा किया दिया उसको। ये कमल दल है, कमल का फूल जैसे है, तो कमल के फूल को अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है। तो मूलाधार चक्र का जो कमल दल है उसको 4 पंखुड़ियाँ होती है। उसके आगे ऊपर का जो चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। हमारे रीढ़ की हड्डी जिधर समाप्त होती है उस जगह पे ये स्वाधिष्ठान चक्र होता है। और ये आप तत्व मतलब जल तत्व का अधिष्ठान है। इसके ऊपर ध्यान करते हम जल तत्व की नियंत्रण कर सकते, कुछ बिगड़ा हुआ संतुलन संभाल सकते हैं। हमारे शरीर में खून बहता है, रस बहता है, जो कुछ बहता है हमारे शरीर में द्रव स्वरूप, वो सब जल तत्व का प्राधान्य है। तो उसको नियंत्रित करने वाला ये चक्र है। कि कुछ संतुलन बिगड़ गया तो इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे शरीर के जल तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। ये 6 पंखुड़ियाँ है इसको। उसका रंग बताया गया है नारंगी। लाल रंग में थोड़ा सफ़ेद रंग डाल दिया, पीला रंग डाल दिया तो नारंगी बन जाता है। तो ये नारंगी रंग का है। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र है, वो हमारे नाभि के रेशा में है, लेकिन है रीढ़ के हड्डी के अंदर। तो मणिपुर चक्र है, उसको 10 पंखुड़ियाँ बताई गई है और उसका रंग पीला रंग है। मतलब हम ध्यान कर सकते हैं कि उधर 10 पंखुड़ी का कमल का दल है और पंखुड़ी का रंग है पीला रंग है, तो हमारे मन में हम ध्यान कर सकते हैं उसका, इसीलिए बातें बताई गई है। तो ये तेज मूल तत्व का चक्र है, मणिपुर चक्र। उष्णता भी कह सकते हैं। तो हमारे शरीर में तो उष्णता सब जगह होती है। शरीर उष्ण है इसीलिए जिंदा है, मृत हो गया तो ठंडा हो जाता है। दर्शकों, चलते चलते आपको बता दें, शनि ज्योतिष धर्म आध्यात्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु आप श्री शनि आश्रम औरंगाबाद की संस्थापिका एवं श्री शनि ज्ञान मंदिर N2 सिडको औरंगाबाद महाराष्ट्र की प्रमुख लेखिका, मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्री शनि आश्रम औरंगाबाद नामक YouTube चैनल पर साधिका दीदी जी द्वारा लिखित श्री शनि पुराण ऑडियो बुक का भी श्रवण अवश्य कीजिए। साथ ही आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु भी आप YouTube चैनल श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र और साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी RP सिंह को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव।